मैग्नेटिक फोर्स और इस्लाम अबू हुरैरा। सो मैग्नेटिक फोर्स तक हम कंप्लीट कर चुके थे कि चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो भी हमने कर लिया था। और अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो भी हम डिस्कस कर चुके। अब आपको देखना है कि अगर आपके पास, क्या न्यूमेरिकल कर लो पहले इसके ऊपर। तो इससे जरा करके देखिए, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड्स दी हुई है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक वायर रख दी, वायर की लेंथ है 2 मीटर और वायर से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऑफ 5 एम्पियर। आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही होगी वो मैग्नेटिक फोर्स आपको चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स का कल हमने एक्सप्रेशन देखा था, एफ बी इज आई एल क्रॉस बी। यूज कीजिए इस एक्सप्रेशन को, और जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो तो डायरेक्शन में लिखना, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक भी आंसर नहीं है अभी तक। मैग्नीट्यूड तो सबका सही है, बस डायरेक्शन में हम लोग अब भी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना नहीं चाहिए।
रुको जरा एक मिनट। देखिए बिना राइट हैंड थंब रूल के नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में परेशानी आएगी। भाई देखिए, जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स हो जाएगी ILB साइन करंट और मैग्नेटिक फील्ड। जो एंगल लेते हैं वो एंगल करंट और मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं। करंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है। सो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गई विच इज ILB। वैल्यूज रख दीजिए। करंट कितना है 5, लेंथ है 2, मैग्नेटिक फील्ड इज 2। तो ये फोर्स आ गई इट्स 20 न्यूटन। डायरेक्शन देखिए फोर्स का, राइट हैंड थंब रूल करंट की तरफ रखिए। करंट की डायरेक्शन में बाहर कर्ल कर दीजिए। डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आ रही है जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो आपने करंट की डायरेक्शन में रखा और बाहर कर्ल किया, राइट हैंड ना, तो बाहर कर्ल करोगे तो नीचे जाएगा। जे कैप क्यों आ रहा है? क्रॉस थोड़ा ना दिया मैंने, डॉट दिया। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड्स। देखो ऐसे रखो करंट की डायरेक्शन में और बाहर की तरफ कर्ल करो, तुम्हारा थंब डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी इट्स 20 माइनस जे कैप न्यूटन। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो मैग्नेटिक फोर्स इतनी है 20 माइनस जे कैप। इतना लिख लीजिए। ये समझ में आया सबको? चलिए इसे रब करते हैं। सो लास्ट जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो किया था करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल as magnetic dipole, and its magnetic moment. तो देखिए ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, करंट कैरिंग कॉइल इज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले लो, कुछ भी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है वो डाइपोल होती है। या तो उसमें नॉर्थ पोल होगा और उसमें साउथ पोल, दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, इट्स अ डाइपोल। अब वो सोर्स कुछ भी हो, एक बार मैग्नेट हो, एक करंट कैरिंग कॉइल ही क्यों ना ले लो आप। अगर आप एक सर्कुलर कॉइल ले लो और ये सर्कुलर कॉइल करंट जनरेट करे, जो लोग कल जिन्होंने मिस किया था यहाँ से देखो, ये फ्रेश टॉपिक है, यहाँ से समझ में आएगा। अगर आप एक कॉइल ले लेते हो करंट कैरिंग कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, तो वो जो कॉइल होगी दैट कॉइल विल एक्ट एज अ डाइपोल। डाइपोल मींस उसमें नॉर्थ पोल भी होगा, उसमें साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, तो नॉर्थ कहाँ होगा और साउथ कहाँ होगा उसको डिसाइड करने का तरीका है। अगर आप जो भी फेस देख रहे हैं कॉइल का, उस फेस में आपको दिखता है करंट क्लॉकवाइज है,
तो जब आप उस फेस का बिहेवियर देखोगे, उस फेस का बिहेवियर मैग्नेट के साउथ पोल की तरह। अगर आपने कोई आपकी साइड जो फेस है, उस फेस में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, फेस आपकी तरफ जो फेस है उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज, सो वो जो फेस होगा वो फेस बिहेव करेगा लाइक द नॉर्थ पोल ऑफ द मैप। So अगर current clockwise it's behaving like south pole of the magnet, current anti-clockwise and it's behaving like the north pole of the magnet. अब अगर आप एक कॉइल ले लो, ये मैंने कल भी कहा था कि अगर आपने एक कॉइल ले ली और मेरी साइड से करंट क्लॉकवाइज है, इधर से, अब ये जो मेरी तरफ है वहां से मुझे लग रहा है करंट क्लॉकवाइज है, आपकी साइड से करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर आप एक कॉइल लेते हो और मेरी साइड से उसमें करंट क्लॉकवाइज है तो यस, आपकी साइड से करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मेरी साइड से अगर क्लॉकवाइज है, एक तो यार आंसर्स ना वो एवरीवन वाले में रिपोर्ट करो, जरा सबको दिखता रहता है। तो अगर मेरे साइड से क्लॉकवाइज है तो मुझे कौन सा पोल दिख रहा होगा, साउथ पोल या नॉर्थ पोल? निदा स्वालिया, कल क्लास मिस हुई थी, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। अगर मेरे साइड से क्लॉकवाइज है तो मेरी साइड से पोल कैसा होगा, साउथ। आपकी साइड से एंटी क्लॉकवाइज है, आपके लिए पोल कैसा होगा? हाँ गुड, नॉर्थ हो जाएगा। दैट मीन्स कॉइल तो एक ही है, एक ही कॉइल है ना, सिंगल। आप मेरे लिए साउथ हो गया, आपके लिए कैसा हो गया, नॉर्थ। दैट मीन्स उस कॉइल में दोनों पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कॉइल एज अ डाइपोल बिहेव कर रही है। द कॉइल इज बिहेविंग लाइक अ डाइपोल। तो ये मतलब है करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए। मान लीजिए इस कॉइल से आई करंट जा रहा है, अगर मैं कहता हूं यहां पे मैंने आई ले लिया, आई इज करंट थ्रू ईच टर्न। कैपिटल एन ले लिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और मैंने ए ले लिया, एरिया ऑफ ईच टर्न। आई ले लिया, एन ले लिया, ए ले लिया। तो अब देखो उसके बाद करंट कैरिंग कॉइल have both north and south pole, hence it behave as a magnetic dipole. Its magnetic moment m, अब इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा डाइपोल का, तो बेसिकली डाइपोल का मतलब है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों। मैग्नेटिक मोमेंट वो क्वांटिटी है जो आप कैलकुलेट करोगे और ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताएगा कि आपका डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट m कैन बी डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ टोटल करंट एंड एरिया ऑफ कॉइल। सो इस करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसे आप m से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करंट थ्रू ईच टर्न मल्टीप्लाइड बाय एरिया। So this is the magnetic moment which is Ni. जो डायरेक्शन होगा इस मैग्नेटिक मोमेंट का, वो डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं डायरेक्शन।
जब आप डायरेक्शन दोगे डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। देखिए राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं। जैसे जैसे करंट कर्ल हो रहा है, अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ बता रहा हूँ। करंट के साथ जरा पहले वाले केस में जहाँ साउथ बन रहा है वहां करंट के साथ फिंगर कर्ल करो और मुझे बताओ थंब कहाँ जा रहा है। ये वाला है ना केस, फर्स्ट वाला जो मैंने ड्रॉ करा, इसमें करंट के साथ फिंगर कर्ल कर दो और मुझे बता दो थंब कहाँ जा रहा है। वेरी गुड। जस्ट इनवर्ड्स जाना चाहिए। करंट के साथ कर्ल किया, थंब आपका इनवर्ड्स जा रहा है। दैट मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। वेरी गुड। करंट के साथ कर्ल किया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इनवर्ड्स। अच्छा जो सेकंड वाला है उसमें जरा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना। करंट के साथ कर्ल करोगे, थंब बाहर आए, मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ होगा, आउटवर्ड्स हो जाएगा। वेरी गुड। स्वालेहा आंसर्स दिया करो। सो राइट हैंड थंब रूल कहता है कर्ल योर फिंगर along the direction of current thumb will give the direction of magnetic field. चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें और याद रखिएगा। तो अगर मैं प्लेन ऑफ कॉइल से कंपेयर करूं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा आ रहा है, कॉइल के प्लेन में आ रहा है या कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। सो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आगे के टॉपिक्स में बड़ा काम आएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट is perpendicular
टू प्लेन ऑफ कॉइल। सो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसकी जो एसआई यूनिट है, देखिए एरिया, करंट इनटू एरिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको एक सर्कुलर कॉइल दी हुई है, इसमें से मान लीजिए कुछ करंट पास कर रहा है, दैट करंट इज 10 एम्पियर। कॉइल का रेडियस है 2 मीटर का, नंबर ऑफ टर्न्स आर 100। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट सिंपली होता है NIA। सो N हो गया 100, करंट हो गया 10, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कल। सो ये 1000 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू रेडियस, इट्स 2 स्क्वायर। तो इट्स 4000 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब आप डायरेक्शन देखोगे अगर, तो करंट के साथ कर्ल कर दो। करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज कर्ल कर दीजिए। हम इनवर्स जा रहे हैं, करंट के साथ कर्ल कर दीजिए। करंट क्लॉकवाइज है, फिंगर इनवर्ट जा रहे हैं, थंब इनवर्ट जा रहे हैं। इनवर्ट मीन्स के कैप, माइनस के कैप। तो ये आ जाएगा 4000 पाई माइनस ऑफ के कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसमें बताइए कोई डाउट किसी को? अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखिएगा, एक नोट लिख रहा हूं, वो याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट। कि ये जो फॉर्मूला है ना, यूज M इक्वल टू NIA फॉर कॉइल इन वन प्लेन। आपके पास अगर ऐसी कोई कॉइल है जो सिर्फ एक ही प्लेन में है, दो प्लेन में भी नहीं, एक सिंगल प्लेन में, तो उस कॉइल के लिए आप M इक्वल टू NIA यूज करें। अगर कोई कॉइल ऐसी है जो दो प्लेन में साइमल्टेनियसली, उसके लिए आप M इक्वल टू NIA यूज नहीं करें। M इक्वल टू NIA आप यूज ही उस कॉइल के लिए करोगे जो एक सिंगल सिंगल प्लेन में, एक प्लेन। चलिए इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अगर मैं आपको कोई ऐसी कॉइल दे दूं जो कॉइल साइमल्टेनियसली दो प्लेन्स में, जैसे मैंने आपको एक कॉइल दी हुई है,
भाई ये आपको कॉइल दी हुई है, एक साइड इसकी ए है और ये वाली जो साइड है ये साइड इसकी बी, ये भी बी है और ये ए। ये कॉइल बेसिकली ऐसे करके रखी हुई है, ऐसी है, ऐसे रखी हुई है कॉइल एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब एक प्लेन है आपका, जैसे मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है और एक प्लेन बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये एक्स जेड प्लेन। अब एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है, एक ये है और एक ये ऐसे रखी हुई है। ये जिससे मैं एक्स वाई प्लेन कह रहा हूँ ये वो वाला प्लेन है, ऐसे रखा हुआ है, और जिससे मैं एक्स जेड कह रहा हूँ बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा। दो प्लेन्स में साइमल्टेनियसली कॉइल, और इस कॉइल से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। करंट नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए उसने, वो कहता है कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल। अब आपको कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए, तो देखिए कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहली चीज, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पूरी कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट एक बार में कैलकुलेट करो। ये कॉइल समझ में आ रही है किस प्लेन में रखी हुई है? एक एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखिए और एक प्लेन ऐसा है बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे। जैसे बुक खोल के रख दो, जैसे ऐसे रखी हुई है कॉइल, ऐसे। ये एक्स वाई है, ये वाई जेड, ऐसे वाली बुक खोल के रख दी, एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन, एक जेड प्लेन जो बाहर आ रहा है। अब जब मैग्नेटिक मूवमेंट लोगे ना तो एक सिंगल स्टेप में नहीं आ सकता। तो ये जो मैं एग्जेक्ट बना रहा हूँ, ये एग्जेक्ट बेसिकली तुम्हारी कॉपी से बाहर आ रहा है। तुम कॉपी को ऐसे करके रख दो, ये तुम्हारा कॉइल बन जाएगी। अब यहाँ पर इसको एक पार्ट में नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसे हम दो पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। एक ऊपर वाली कॉइल ले लेते हैं और एक नीचे वाली कॉइल ले लेते हैं, दोनों कॉइल्स के लिए अलग अलग इसे सॉल्व करेंगे। तो कोई बताएगा मुझे ऊपर वाली कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? कुछ नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी डी ई। तो ऊपर वाला जो कॉइल है, कॉइल ए बी सी डी, जरा प्रिडिक्ट करो ए बी सी डी के लिए क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होगा? M1। तो चैट रूम में लिखना शुरू कर दो, मतलब इतनी कोई लंबी कैलकुलेशन तो होती नहीं है। आई ए बी डायरेक्शन क्या होगा हबीब? डायरेक्शन के साथ आई ए बी, ठीक है, डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट इज करेक्ट। करंट इंटू एरिया, एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, आई ए बी हो गया, ये ज्यादातर लोगों का ठीक है। डायरेक्शन भी लगाओ जरा, राइट हैंड थंब रूल। नायला डायरेक्शन में गड़बड़ हो रही है। हबीब का डायरेक्शन सही है, और निदा का भी ठीक है, स्वालेहा का भी ठीक है, आमना, आयशा। के नहीं आयशा, माइनस के। देखो करंट ऐसे जा रहा है ना क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज कर्ल कर दो, थंब इनवर्ट जाएगा। क्लॉकवाइज कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ट जा रहा है, सो इनवर्ट्स मींस माइनस ऑफ के। दैट्स कॉइल एबीसीडी। कॉइल एबीसीडी के बाद दूसरी जो कॉइल है, कॉइल सी एफ ई डी सी, सी एफ ई डी सी। जो सी एफ ई डी सी कॉइल है, ये वो कॉइल है जो बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे रखिए, ऐसे करंट घूम रहा है सी एफ ई डी सी। जरा अप्लाई करना है ऐसे, ऐसे कल करके देखो जरा, फिंगर थंब कहाँ जा रहा है?
ये ना ऐसे घूम रहा है करंट, ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे। वेरी गुड रेहान, इनवर्स नहीं होगा। देखो इस कॉइल को समझना जरूरी है। मोबाइल फोन लो अपना, ऐसे रख दो, ऐसे रख दिया मोबाइल फोन, फिर देखो ऐसे जा रहा है करंट, थंब डाउनवर्ड जाएगा, ऐसे कर्ल करोगे थंब नीचे जा रहा होगा, ऐसे कर्ल कर दिया थंब नीचे जाएगा डाउनवर्ड, माइनस जेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट जब लोगे तो वो तो उतना ही होगा, करंट इनटू एरिया। अब डाउनवर्ड्स जा रहा है, डाउनवर्ड्स मींस नेगेटिव वाई एक्सिस, इट्स माइनस ऑफ जेगा, दैट इज इक्वेशन। नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसके लिए ऐड कर दो। नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, उस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट्स को ऐड कर दीजिए, m1 और m2 को ऐड कर दीजिए। जब आप m1 और m2 ऐड कर देंगे, सो दिस इज आई ए बी माइनस के कैप प्लस आई ए बी माइनस जे कैप। ये टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, आई ए बी माइनस के कैप, आई ए बी माइनस जे कैप। लिख लीजिए तो। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया, इसे रब करते हैं। चलिए तो मैं इसको रब करूं। तो कॉइल के ऊपर ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आए वो एक ही प्लेन में कॉइल देता है, लेकिन टफ करा कभी तो फिर वो दो प्लेन में आपको ऐसी कॉइल दे देगा जो कॉइल साइमल्टेनियसली दो प्लेन्स में एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में इस कॉइल पर आपको टॉर्क कैलकुलेट करनी है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला है, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहला आपको दिखना चाहिए कोलिनियर फोर्सेस क्या होती है। मान लीजिए मैं आपको एक रॉड दे देता हूँ, ये मैंने आपको एक रॉड दे दी। एक फोर्स है जो इस रॉड पर राइटवर्ड्स एक्ट कर रही है, एक फोर्स राइट में एक्ट कर रही है। एक फोर्स है जो इस रॉड पर लेफ्ट में एक्ट। अगर आप लाइन ऑफ एक्शन देखें तो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन दो फोर्सेस का सेम है तो उन्हें कोलिनियर कहते हैं। कोलिनियर फोर्सेस मींस फोर्सेस हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये एग्जाम्पल है कोलिनियर फोर्सेस में। जैसे मैंने ये ले लिया, राइट से खींच रहा हूँ, लेफ्ट से खींच रहा हूँ, सेम फोर्स है, दीज टू फोर्सेस आर कोलिनियर। जितना राइट से उतना लेफ्ट से खींच रहा हूँ, ये कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करते, दे डोंट कंट्रीब्यूट टू टॉर्क। जो कोलिनियर फोर्सेस होंगी वो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो देखो ना, जितना राइट उतना लेफ्ट, ये तो हिल ही नहीं रहा, रोटेट भी नहीं करेगा। तो कोलिनियर फोर्सेस की वजह से कभी टॉर्क नहीं है। दूसरा हम यूज करेंगे नॉन कोलिनियर फोर्सेस, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन।
different lines of action. अगर लाइन ऑफ एक्शंस अलग अलग, एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, देखो दोनों के अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन, ये पहली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शंस अगर अलग अलग दिख रहे हैं आपको, दे आर नॉन कोलिनियर, दे कंट्रीब्यूट टू टॉर्क. दे कंट्रीब्यूट टू टॉर्क. अब यहां पर अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो टॉर्क, मुझे जो केस आपको कराना है उसमें मैग्नीट्यूड सेम ही होंगे, तो मैं अलग अलग मैग्नीट्यूड की फोर्सेस में टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं सिखा रहा. अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो कि जो टॉर्क होगी, यहाँ जो टॉर्क आएगी, ये टॉर्क होगी आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय एफ. सो आप इसको और जरा इसको ना डिटेल में लिख देते. टॉर्क इज फोर्स, कोई भी एक फोर्स multiplied by perpendicular distance between line of actions. जैसे यहां पर दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, F1 मान लीजिए आपने ले लिया, दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर है, आपने F1 r परपेंडिकुलर लिख दिया, तो ये टॉर्क हो गई. टॉर्क इज F1 r परपेंडिकुलर. इतना लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है. इसे हम यूज करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, बहुत थॉरली यूज करेंगे. भाई क्लियर हुआ? ये लेवल मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशन में आता है. चलिए जब आप लोग इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसे रब करते हैं और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप करंट कैरिंग कॉइल में कैसे यूज करें. चलिए इसको रब करते हैं. सो नेक्स्ट है करंट कैरिंग कॉइल. भाई ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, इसी को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे. लास्ट टॉपिक गैल्वेनोमीटर होगा, बस दो टॉपिक्स बचे. करंट कैरिंग कॉइल as magnetic in uniform magnet.
कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपने करंट कैरिंग कॉइल रख दी, क्या होगा? सो कॉइल ऐसी समझिए आप, ये कॉइल है मेरी, ये कॉइल दी हुई है। इस कॉइल को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। अगर कॉइल को मैंने ऐसे रख दिया तो बड़ा स्पेशल केस हो जाएगा। कॉइल को ऐसे नहीं रख रहा मैं, कॉइल को थोड़ा सा टिल्ट करके रख रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ, टिल्ट कर दिया। ऐसे भी रख सकता हूँ मैं, ऐसे भी रख सकता हूँ। ना मैंने ऐसे रखा ना मैंने ऐसे रखा, मैंने टिल्ट कर दिया कॉइल, ऐसे रखी हुई है कॉइल। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है और कॉइल थोड़ी सी टिल्ट करी हुई है, ऐसे ना कर कर ऐसे करी। तो मैं कॉइल ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये कॉइल है। और ऐसे इस कॉइल में करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी हुई है, दिस इज मैग्नेटिक। इस एंगल को कुछ थीटा कह देते हैं। सो यहाँ जो थीटा है, this theta is angle between plane of coil and magnetic field. कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। इसे थीटा कह रहे हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है इस पूरी कॉइल के ऊपर टॉर्क क्या। दिस इज ए बी। इस डेरिवेशन के दो पार्ट्स हैं। पहले आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि इस कॉइल पर नेट फोर्स कितनी होगी, फिर नेट फोर्स के बाद हम नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। देखो ये वाली जो साइड है इसे मैं ए कह देता हूँ और ये जो साइड है इसको मैं बी कह। हर सेक्शन पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो भाई ये समझ लीजिए ऐसे रखी हुई एक कॉइल आ रही है ना, ऐसे आया करंट, नीचे गया, फिर नीचे से ऐसे उठा और ऊपर चला, ये कॉइल है। सो पहले हमें फोर्स चाहिए ए बी सेक्शन के ऊपर। देखिए एफ ए बी के लिए आप ऐसे लिखोगे आई इंटू लेंथ ऑफ ए बी सेक्शन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ए बी सेक्शन की लेंथ का ये डायरेक्शन है, ये एरो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। दोनों एरोज के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ जो दो वेक्टर्स हैं एल ए क्रॉस बी और बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा। एंगल हम एरोस में लेते हैं, ये एरो और ये एरो इनके बीच में हो गया 180 माइनस। तो जब आप एफ ए बी का मैग्नीट्यूड लोगे
then that magnitude is I LAB P sin 180 माइनस। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कुछ ऑथर्स मतलब बहुत डिटेल लिख रहा हूँ, वो इतनी नहीं लिखते, वो डायरेक्टली इसे साइन थीटा लिख दो। ये मैथमेटिकली साइन थीटा के इक्वली होता है। सो एफ ए बी आ गया, इट्स आई ए बी सेक्शन की लेंथ कितनी है, ए बी साइन थीटा। अब जब आप डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे तो देखिए डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे रख दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कर्ल कर दिया, करंट ऐसे आ रहा है, ये डायरेक्शन है करंट का, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने करंट के अलॉन्ग रखा, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल थी, हॉरिजॉन्टल कर्ल कर दिया, हम ऊपर जा रहे हैं, दैट मींस फोर्स ऊपर एक्ट करेगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग। करंट ऐसे नहीं आ रहा, करंट ऐसे नहीं जा रहा, करंट थोड़ा सा टिल्ड होकर आ रहा है, ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया, थंब ऊपर जा रहा है। तो ये जे कैप हो गया। इसमें मुझे बताइएगा क्या क्या डाउट्स हैं। खुर्रम का आंसर सही आया था, अपवर्ड से। भाई बाकी लोग बताओ, ये समझ में आया ना? आई ए बी साइन थीटा जे का। अच्छा, अब इसके बाद बीसी सेक्शन पर आते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ये, तो अगर मैं आपसे कहता हूं बीसी सेक्शन पर कैलकुलेट की, तो बीसी सेक्शन पर होगा करंट इज आई, एल इज लेंथ ऑफ सेक्शन बीसी क्रॉस बी, और ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। जब आप ओपन करोगे आई एल बी सी बी साइन 90, तो ये आ गया आई एल बी सी कितना है, देखो बी दिया हुआ, कैपिटल बी साइन 90। मुझे जरा डायरेक्शन बताओगे क्या होगा? नीचे रखना और फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर्ल कर देना। मुझे डायरेक्शन बताओगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? वाई एक्सिस के लॉन्ग रखना फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग कर्ल कर देना। देखो जरा डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, एफ बी सी का डायरेक्शन। डाउनवर्ड्स नहीं आ रहा, एक नायला का आंसर सही आ रहा है, एक नवेद का आंसर सही आ रहा है, बाकी सब गड़बड़ कर रहा है। देखो डाउनवर्ड्स तो करंट है, देखो करंट है ना डाउनवर्ड्स, करंट नीचे आ रहा है, नीचे रखा आपने, मैग्नेटिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड्स थोड़ी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो आपने नीचे रखा और एक्स की तरफ कर्ल कर दिया, डाउनवर्ड्स रखो और एक्स की तरफ कर्ल कर दिया। अब देखो जरा कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स रखो और एक्स की तरफ कर्ल कर दो। अब दोबारा आंसर्स लिखो, क्योंकि देखो डायरेक्शंस के बिना नहीं हो पाएगा, आप रट नहीं सकते, डायरेक्शंस नहीं रख सकते आप, बिना डायरेक्शंस के आप ऐड ही नहीं कर पाओगे कि वेक्टर्स कैसे ऐड हो रहे हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दोबारा देख लीजिए, मतलब जैसे मैं रख रहा हूँ ना वैसे हाथ रखो, डाउनवर्ड्स रखो फिंगर, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर्ल कर दो, ऐसे कर्ल करो, नीचे रखकर ऐसे कर्ल कर दो, राइट एंड लेफ्ट नहीं। अब बताओ भी कहाँ आ रहा है डायरेक्शन, तीन लोगों के डायरेक्शन हैं अभी तक।
अब भी नहीं हो रहा? भाई हुआ ना सबसे? नीचे रखा डाउनवर्ड्स और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर्ल कर दिया, थंब आउटवर्ड्स आ रहा। और पूछा करो, सिलेबस बहुत सही चल रहा है। लास्ट ईयर तो इस टाइम, लास्ट ईयर सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट हुआ था और इस टाइम तक तो मैं शायद करंट ही करा रहा था, तो मैग्नेटिक्स खत्म होने वाला है। लास्ट ईयर की कंपेरेबल स्पीड अच्छी है। चलो सीडी सेक्शन सॉल्व करते हैं। सीडी सेक्शन में हो जाएगा आई, लेंथ ऑफ सेक्शन सीडी क्रॉस मैग्नेट। सीडी सेक्शन की लेंथ और क्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एफ सी डी आई एल सी डी बी। देखिए एंगल थीटा है, साइन थीटा। जब आप वेक्टर एफ सी डी लेंगे तो देखिए आई हो गया, एल सी डी कितना है? सी डी तो ए के इक्वल है, बी साइन थीटा। जरा डायरेक्शन ट्राई कीजिए, डायरेक्शन ट्राई कीजिए। ऐसे रखा हुआ ना, करंट इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। जरा डायरेक्शन ट्राई करो एक बार, गलत होगा कोई बात नहीं, ट्राई करो और लिखो एक बार तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या डायरेक्शन है। ओके, आप लिखते रहिए, फिर मैं बताऊंगा किसका सही है। इनवर्स जा रहा है, इनवर्स रखना और फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर्ल करना राइट हैंड। ओके, नायला का आंसर आया। और बेहतर होगा अपनी कॉपी उठा लो, इनवर्स रखो और फिर एक्स एक्सिस की तरफ कर्ल कर दो। अरमान का भी कुछ आंसर आ रहा है। और बाकी लोग सब ट्राई करो। निदा का भी आया। फाइका का आया माइनस जे। देखिए कुछ चीजें हमेशा याद रखिए, कुछ लोग बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं। फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, फोर्स हमेशा करंट के परपेंडिकुलर। इतना बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है तो फोर्स एक्स के अलॉन्ग हो ही नहीं सकती। करंट अगर इनवर्ड्स है तो मैग्नेट फोर्स इनवर्ड्स हो ही नहीं सकती। मतलब ये दो चीजें तो जो तुम्हारी स्टडी टेबल हो वहां लिखकर लटका दो ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इसके अलावा गलतियां करो तो बात अलग है, ये तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डाउनवर्ड्स। देखो करंट इनवर्ड्स जा रहा है, आपने इनवर्ड्स रखा है ना, कॉइल ऐसे रखिए, करंट अंदर जा रहा है, अंदर रख दिया, एक्स एक्सिस के अलोंग कर्ल कर दिया, थंब कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड्स। सी तो है, करंट अंदर जा रहा था, अंदर आपने रख दी फिंगर, एक्स एक्सिस के अलोंग कर्ल कर दिया, थंब कहाँ जा रहा है आपका? डाउनवर्ड्स, फोर्स डाउनवर्ड्स होगी। 11 है सबके समझ में? इनवर्ड्स रखा, हॉरिजॉन्टल कर्ल कर दिया, थंब नीचे जा रहा है, फोर्स डाउनवर्ड्स जाएगी। ये डायरेक्शन होगा एफ सी डी का। भाई जिन लोगों का गलत आ रहा था, एक्स के लॉन्ग आ रहा था, इनवर्ड्स आ रहा था, अब ठीक हुआ? या ये हुआ सबसे? आमना तुम्हारा गलत था, सुहेल तुम्हारा गलत था, नवेद तुम्हारा गलत था, और बाकी ने तो कई ने तो आंसर्स ही नहीं दिए। ये आया अब सबका सही?
इनवर्ड्स रखोगे और एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर्ल कर दोगे, थंब डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो जो फोर्स होगी वो फोर्स डाउनवर्ड्स होगी। सो इसको मैं लिखता हूं माइनस ऑफ जे का, इसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन। अब आखिरी क्या बचा हुआ है, डी ए। फोर्स चाहिए डी ए एलिमेंट, तो ये आ गया आई, लेंथ ऑफ एलिमेंट डी ए क्रॉस मैग्नेट। डी ए एलिमेंट की लेंथ है क्रॉस मैग्नेट, तो डी ए और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसे आप लिख सकते हैं एफ डी ए इज आई एल डी ए बी साइन 90। Its current LDAB sin 90. Sin 90 is 1. D से A तक जो लेंथ है दैट इज B, मैग्नेटिक फील्ड B sin 90 1। अब यहां डायरेक्शन डिसाइड करो, चलो जल्दी से यहां डिसाइड करके बताओ मुझे डायरेक्शन क्या होगा। आउटवर्ड्स गलत है, दोबारा ट्राई करो। आउटवर्ड्स वाले हैं, शाहीन का सही था आंसर, हबीब का दूसरा आंसर सही था, नवेद नायला सही कर। आउटवर्ड्स कैसे आता है, लेफ्ट हैंड लगा रहे हो क्या, राइट हैंड लगाओ ना। हाँ इनवर्ड्स होगा, ऊपर रखा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दिया, ऊपर रखा करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है। इनवर्ड्स मींस माइनस ऑफ के। इसके बाद हमें नेट फोर्स चाहिए, चारों फोर्सेस को ही आएगा, ये नहीं आया। देखो निदा, करंट ऊपर जा रहा है ना, ये कॉइल रखी हुई है, इस वाले सेक्शन में करंट ऊपर जा रहा है। राइट हैंड लेना निदा, लेफ्ट नहीं। ऊपर रखो और एक्स की तरफ कर्ल करो, ऐसे मत कर्ल करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई की तरफ रखो और पॉजिटिव एक्स की तरफ कर्ल कर दो निदा, फिर देखो कहां जा रहा है। पॉजिटिव वाई के लॉन्ग रखा, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग रख दिया, इनवर्ट जाएगा। चलिए इतना लिखिए, कोशिश कीजिए कैलकुलेशंस खुद करना।
चलिए, ज्यादातर लोगों ने लिख लिया। भाई मैं रब कर दूं इस सबको। अब सिर्फ काम रह गया है एक ये कि नेट फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए, ये जो फोर्स इनवर्ड्स एक्ट कर रही है ना, इसे भी यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा। क्रॉस लगा दीजिएगा। एफ डी ए इनवर्ड्स, ये फोर्स इनवर्ड्स जा रही है, इनवर्ड्स एक्ट कर रही है। अब यहाँ जो नेट फोर्स होगी, एफ, दैट्स वेक्टर सम ऑफ एफ ए बी, एफ बी सी, एफ सी डी, एफ डी ए। तो अगर आप देखना शुरू करो, सारी फोर्सेस हमने कैलकुलेट करी। एफ ए बी था आई ए बी साइन थीटा जे कैप, एफ बी सी था आई बी बी के कैप, एफ सी डी था आई ए बी साइन थीटा माइनस जे कैप, एफ डी ए था आई बी बी माइनस ऑफ जे कैप। ये गया और ये गया, ये इसने कैंसिल कर दिया। सो जो नेट फोर्स है, दैट नेट फोर्स इज। अब एक चीज और याद रखिएगा, इट्स अ जनरल रिजल्ट। कैसी भी कॉइल हो, कैसी भी कॉइल हो, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगी। हेंस नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल in uniform magnetic field is zero. This result is independent of shape and size of the coil. Independent of shape and size of the coil. चलिए इतना लिखिए। इतना हो जाए तो मुझे बताइए। चलिए, ये 50% हुई है डेरिवेशन। अभी इसमें टॉर्क कैलकुलेट करना बाकी है, लेकिन अब नहीं करते इसे, ट्यूसडे से कंटिन्यू करेंगे। बस ये समझो कि आपके सिलेबस में जो बड़ी डेरिवेशंस हैं, उनकी आखिरी डेरिवेशन थी। अब जो भी कैलकुलेशंस हैं, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन। चलिए, आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। और ट्यूसडे नेक्स्ट क्लास है, ट्यूसडेज डेरिवेशन को कंटिन्यू